यदि इन पंचभूत शिवलिंगों को सामान्य रूप में पहचान पाना संभव नहीं है, तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप है, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता है, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन, प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश। प्रभु, हमें पंचभूत शिवलिंग के बारे में बताने की कृपा कीजिए। सभी पंचभूत शिवलिंग अद्भुत हैं। श्री कालहस्ती, इसमें वायु तत्व की प्रधानता है और ये तिरुकल्थी में स्थित है। शिव कांची पृथ्वी एकांबरेश्वर लिंग, इस लिंग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और ये कांचीपुरम में स्थित है। अरुणाचलेश्वर अग्निलिंग, जिसमें कि अग्नि तत्व की प्रधानता है, ये लिंग तिरुवन्नामलई में स्थित है। चिदम्बरम आकाश थिल्लाई नटराज लिंग, इसमें आकाश तत्व प्रधान है और ये चिदम्बरम में स्थित है। और तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर लिंग, जो कि जल तत्व की प्रधानता वाला लिंग है, ये लिंग तिरुचि में स्थित है। तो ये भी बताइए, सर्वप्रथम कुमार कार्तिकेय इनमें से कौन से पंचभूत शिवलिंग की यात्रा करने जा रहे हैं? गणेश हमारे साथ नहीं आ सकता, मैं स्वयं ही उनकी पहचान करूंगा। उत्तर में स्थित सभी शिवलिंगों की यात्रा तो हम कर चुके हैं, तो यदि वो पंचभूत शिवलिंग वहां स्थित नहीं है, तो अवश्य ही वो दक्षिण में स्थित होंगे। इसीलिए हमें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। भ्राता, आपने उचित पथ का चुनाव किया है। मैं प्रथम पंचभूत शिवलिंग के निकट पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। समय रहे, शीघ्र बताइए मुझे कि वो सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे। नहीं भाखन जी, उनका पीछा नहीं करिए, अपितु उन्हें वहाँ ले चलिए जहाँ आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम क्यों ले जाएं? ये कैसा प्रश्न है? उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता छुपी है। उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर असुर सम्राट का पुरस्कार आपके हाथों में होगा। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? और इस अवधि में आप भ्राता के बारे में सब कुछ ज्ञात भी कर लेंगे, जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था। शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबल, उसकी मानसिक और आत्मशक्ति का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए ना? उचित कहा। सर्वप्रथम बाहुबल का परीक्षण कर लेता हूँ। बस ये बताइए, सबसे निकट पंचभूत स्थान कौन सा है? नदी स्वर्णमुख के तट पर श्री कालहस्ती। श्री कालहस्ती। मैंने अपना वचन निभा दिया, तो अब मुझसे और किसी सहायता की आशा मत करना। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो, चलो शीघ्र जाकर स्वर्णमुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें, जहां मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रभु, इनके मन में तो कुमार कार्तिकेय के प्रति केवल शत्रु भाव है। मुझे कुछ नहीं करना मूषक जी, क्योंकि भ्राता की परीक्षा लेते लेते ये स्वयं उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा। अर्थात ये तो सरल कार्य है। जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना। उसका उचित उपाय सोचना होगा मुझे।
ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। अपने पिता के समान अपने मस्तक पर त्रिपुट धारण करता है वो। उसके नेत्र भी अपने पिता के समान दिव्य और तेजपूर्ण है। देव सेनापति, अब हम किस मार्ग का चयन करें? ये जो दक्षिणी पश्चिम की ओर जा रहा है या फिर ये जो दक्षिणी पूरब की ओर जा रहा है? वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे। प्रभु, आज्ञा दें। प्रथम पंचभूत स्थान इसी दिशा में है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हमें ये तो ज्ञात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, किंतु कदाचित ये मार्ग अधिक उत्तम होगा। हे स्वामीनाथा, मैंने अभी कुछ ऋषि मुनियों को उस दिशा में जाते देखा था। और हाँ, वो कह रहे थे कि वो पंचभूत की दिशा में गए हैं। तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होगा। हमें शीघ्र नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। उचित है, आइए। हो गया, हमारा कार्य सफल हो गया। प्रभु, ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए। उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुंचने पर शेष कार्य तो आपको करना है मूषक जी। मुझे प्रभु? जब भ्राता भाखन के कारण वहां पहुंचने जा रहे हैं, तब आप मुझे भी शीघ्र श्रीकाल हस्ती ले चलिए। जी प्रभु। हम इतने समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो उन ऋषि मुनियों से भेंट क्यों नहीं हुई अब तक, जिन्हें वीरबाहु ने देखा था? और यहाँ यदि ऋषि मुनि थे भी, तो भी वो पंचभूत स्थान को लेकर वार्तालाप कैसे कर रहे थे? उनके विषय में ज्ञान तो दुर्लभ है। कहीं कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है? कोई हम पर दृष्टि रख रहा है। तुमने देखा होगा वो। नहीं, मैं तो स्थिर था, तुम पर दृष्टि गई होगी। मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यही आ रहे हो। शक्तिशाली प्रतीत होता है? तुम्हें को सामना करना पड़ेगा। नहीं, आकार में बड़ा है, तुम्हें ही सामना करना उसका। आकार प्रकार कुछ नहीं जानता, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। कुमार कार्तिकेय, भला हमारा पीछे कोई क्यों करेगा? इतना तो स्पष्ट है सूर्यदेव कि कोई ये अवश्य चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए।
किंतु यदि कोई ऐसा चाहता है तो वो हो कौन सकता है? अरे मैंने कहा ना तुम्हें करना है। जब कोई अपने देव स्थान के मार्ग से भटक जाता है तो मंदिर का घंटा अपनी ध्वनि से उसका मार्गदर्शन करता है। गणेश, संकट फिर आए। हाँ, इससे पहले निकल लेते। हाँ, निकल लेते हैं। चलो। हम उचित मार्ग पर ही हैं, आगे बढ़िए। उचित कहा प्रभु आपने, हमारे पीछे कोई था। तो सत्य में कोई चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए। सावधान सावधान। किसने भेजा है तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो हमारे पीछे? ऐसे नहीं बोलोगे तो ये मेरी गदा बुलवाएगी तुमसे। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। हम छोटे जरूर हैं, पर दुर्बल नहीं है। भाई रुक जाओ, हम आगे बढ़े तो धरती कंपित हो जाएगी। सेरन, धरती कंपित हो गई। हाँ मयूरन, हमें तो मालूम ही नहीं कि हम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। हम हाथ भी हिला देना तो बवंडर आ जाता है। अब जाओ यहाँ से। एक भी पग आगे बढ़ाया तो दूर जाके गिरोगे। अरे एक पत्ता भी नहीं हिला। अब इसका सामना करना होगा कार्तिकेय, तभी आगे बढ़ पाओगे तुम। अभी अभी तो घंटियों का स्वर सुनाई दिया था हमें, अब अचानक से ये दुष्ट असुर कहां से उत्पन्न हो गया? बाहुबली कार्तिकेय का सामना मेरा बलशाली असुर करेगा, शक्त बाहु। तभी मिलेगा उसके बाहुबल का परिचय। प्रभु, ये जो है शत्रु है, उस पर मुझे आघात करने का आज्ञा दीजिए। कार्तिकेय कौन है? सुना है बहुत बलशाली है, साहस है, तो आगे आए और सामना करे शक्त बाहु का। तुम्हारे लिए प्रभु को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो मैं उनका सेवक ही पराजित करूंगा। रुको वीरबाहु। नहीं देवगण, आप सभी यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। हे सेनापति, इसने मुझे चुनौती दी है, इसीलिए इसका सामना भी
मुझे ही करना होगा। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। माँ, आप पुत्र कार्तिकेय की कितनी अद्भुत और सुंदर कृति बनाई है तुमने। अर्थात तुम्हारे मन मंदिर में पुत्र कार्तिकेय उसी प्रकार वास करता है जैसे मेरे मन में प्रभु महादेव। इसीलिए तो इतनी अद्भुत कृति बनाई है तुमने। सदा खुश रहो पुत्री। हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो बस आपकी मूर्त बनाई है, किंतु प्रतीत ऐसा होता है जैसे आप वास्तव में यहाँ हैं, जैसे मेरे आज का नहीं कोई पहले का संबंध है आपसे। युद्ध करना चाहते थे ना मुझसे, तो आओ करो युद्ध। युद्ध नहीं, मात्र एक प्रहर पर्याप्त है तुम्हारे लिए। इस बार नहीं बचोगे तुम। अब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। यह असुर तो अत्यंत भयंकर प्रमाणित हो रहा है। मुझे ज्ञात है प्रभु, आप देवताओं को उनके संकट से, मेरे भ्राता जयंत को दुष्ट असुरों से मुक्त कराने अनेकों संकटों का, दुष्ट असुरों का सामना निर्भयता से कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिक? अपने किसी अस्त्र का आवाहन क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ अधिक ही शक्तिशाली असुर भेज दिया है मैंने। ये बालक
ये बालक शक्तबाहु का सामना नहीं कर सकेगा। प्रभु स्वामीनाथ की जय। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। असंभव को कैसे संभव कर दिया इस बालक ने। आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती, किंतु मेरे मन में तो बस आप ही आप हैं, कोई और विचार ही नहीं है। मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे आप मेरे सामने ही हो और मैं आपके सामने। स्वामी आप ये हो क्या रहा है? यह असुर तो अब शेष रहा नहीं, तो फिर देव सेनापति इतने स्तब्ध क्यों है? भ्राता के इस प्रकार स्तब्ध होने का क्या कारण है? ओहो, कुमार कार्तिकेय के एक ही वार थे। उनके बाहुबल के प्रभाव से आपका सुर सख्त बाहु का बाहुबल फीका पड़ गया। नहीं, वो फीका नहीं पड़ा है। जब तक उसका एक भी भाग क्रियान्वित है वो मृत नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैंने उसका चुनाव किया है। यह असुर तो पुनर्जीवित हो गया। और देव सेनापति इस अवस्था में। सावधान प्रभु। सावधान स्वामीनाथा। अब मेरा मन नियंत्रण में नहीं, विवश हो गई हूँ मैं। किंतु ये उसका समय नहीं है। आप जन्मों से मेरे हृदय में बसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना भी तो आना चाहिए। भ्राता कुछ कीजिए। जय सेनापति। कुमार कार्तिकेय, अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आइए। कुछ कीजिए प्रभु। आप अपने हृदय पर नियंत्रण रख सकते हैं प्रभु, किंतु अब आप मेरे सामने हैं, तो मैं अपनी निष्ठा, अपने स्नेह को आप पर कैसे ना उड़ेलूं। तुम्हारे स्नेह और निष्ठा का मैं सम्मान करता हूं, किंतु मेरे लिए मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है।
और मुझे असुरों का विनाश करना है। अपने इस कार्य को मुझे पूर्ण एकाग्रता से संपन्न करना होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। शक्तबाहु जैसा योद्धा इस बालक के सामने दुर्बल पड़ गया। ये बालक तो योद्धाओं का भी योद्धा है, महापराक्रमी, अद्भुत है। मैंने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा। दिव्यता इसके मुखमंडल पर दिखाई देती है। इसका बल और योग्यता इसकी दिव्यता का प्रमाण है। भाखन ने भ्राता को पहचानना आरंभ कर दिया है। आपने उचित कहा था प्रभु। स्वामी कार्तिकेय के पराक्रम को देख उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा भाखन। इस आयु में ही युद्ध कला और कौशल में इतना निपुण, नेतृत्व करने के लिए सर्वथा योग्य है। ओहो, असुर होकर इस बालक की प्रशंसा, वो भी अपने असुर के मृत्यु पर। कहीं आप असुर सम्राट सूरा पद्मन की शरण छोड़कर इसकी शरण में तो नहीं जाना चाहते आप? नहीं नहीं, कदापि नहीं। शत्रु की प्रशंसा का अर्थ उसकी भक्ति करना कदापि नहीं होता। अभी तो 2 परीक्षाएं शेष हैं। बाहुबल का धनी है तो क्या हुआ, मानसिक रूप से कितना शक्तिशाली है यह जानना भी तो आवश्यक है। ऐसी विकट चुनौती प्रस्तुत करूंगा जिसके सामने इसकी मानसिक शक्ति असफल हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे हम संध्या होने से पूर्व मंदिर पहुंचकर पूजा कर सकें। मूषक जी, चलिए, हमें इनसे आगे वहां पहुंचना होगा।
यहाँ का वायु प्रवाह यहाँ के वातावरण और दिव्यता का आभास करा रहा है। केवल वायु ही नहीं देवराज, यहाँ तो ये निर्मल जल भी अत्यंत दिव्य और पावन है। पावन तो होगा ही ना, जब ये दिव्य नदी स्वर्णमुखी है। भ्राता, प्रभु के दर्शन के पहले दिव्य नदी स्वर्णमुखी की पावन जलधारा में स्नान कर लीजिए। इस जल को स्वयं ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे। ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे अर्थात? एक बार ऋषिवर के मार्ग में ये स्थान पड़ा तो उन्हें यहाँ दिव्यता का, स्वयं शिव का आभास हुआ, तो उनकी इच्छा हुई कि वो प्रभु महादेव का अभिषेक करें, किंतु यहाँ सूखा था और जल का कोई स्रोत ना था। प्रभु, जल के बिना आपका जलाभिषेक कैसे करूं? किंतु ऋषिवर इस कमी को दूर करने के लिए प्रभु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए। और अंततः प्रभु ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। हे महर्षि, आपके मन में समाई प्रभु भक्ति और पूजा की लालसा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि आपकी क्या इच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, महादेव का कोई भी भक्त अब उनकी पूजा से यहाँ वंचित नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। तत्काल ब्रह्मदेव ने माता गंगा का आवाहन किया और वो अगस्त्य पर्वत पर प्रकट हुई। अब जब गंगा तुल्य नदी यहाँ अवतरित हुई है तो उसके तट पर अनेकों तीर्थ स्थल और मंदिर स्थित होंगे। उगते सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने वाली इन नदी को स्वर्णमुखी कहा जाता है और ब्रह्मदेव के वचन अनुसार उनके तट पर अनेकों महान तीर्थ हैं। वो तीर्थ भी जिसे ढूंढने आप निकले हैं। कथा रोचक है, किंतु गणेश, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी किसी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं की सहायता स्वयं कर सकता हूँ, स्वयं का मार्ग स्वयं ढूंढ सकता हूँ। भ्राता, मुझे तो यहाँ कोई शिव धाम अथवा मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु मंदिर की घंटियों का स्वर तो इसी दिशा से सुनाई दिया था। यदि मंदिर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? जब मुझे मंदिर के घंटों की ध्वनि सुनाई दी थी तो मुझे मंदिर की झलक भी दिखाई दी थी। मेरे विचार से थोड़ा आगे जाने पर ही हमें कुछ स्पष्ट हो पाएगा, इसीलिए हमें नदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देव सेनापति, किंतु हम किस दिशा में आगे बढ़े? दाईं ओर या फिर बाईं ओर? भ्राता दुविधा में है तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूँ गणेश, तुम मेरी सहायता के लिए तत्पर, किंतु मैं ये कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। देवराज, मेरे विचार से हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। आइए। प्रभु, स्वामी कार्तिकेय तो उचित दिशा में नहीं जा रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु। ओह, सूझ गया उपाय। मूषक जी, कभी कभी हम प्रभु महादेव को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि प्रभु के 8 प्रमुख स्थान हैं, फिर भी वो सर्वत्र हैं। 8 स्थान पर रहकर सर्वत्र रहते हैं प्रभु, वो कैसे? और वो 8 स्थान कौन से हैं? गणेश जी, क्या आपका अर्थ 8 दिशाओं से? तो क्या अष्ट धातु? यदि ये भी नहीं है तो तुम स्वयं ही क्यों नहीं बता देते गणेश? प्रभु महादेव ने अपने 8 रूपों में 8 स्थानों पर अपना निवास स्थापित किया। प्रथम 5 थे पंचभूत, अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश।
प्रभु ने जिन अन्य रूपों का चुनाव किया वो थे सूर्य और चंद्र। और 8वें थे पशु, अर्थात सृष्टि के सभी जीव। और ये 8 तत्व तो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए इनका चुनाव कर प्रभु पशुपतिनाथ ने इन 8 रूपों में सृष्टि के कण कण में वास करने का निर्णय लिया। और प्रभु महादेव के ये 8 रूप अष्टमूर्ति कहलाते हैं। इन अष्ट रूपों में से प्रभु महादेव ने इस नदी के तट पर वायु रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, किंतु अब हम स्वयं ही वहां पहुंच जाएंगे। अवश्य भ्राता, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु महादेव यहाँ अपने वायु रूप में हैं। इसलिए मात्र उनका आभास ही उन तक ले जाएगा। वायु तो चारों ओर से आ रही है, किंतु ये पत्र वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में बह रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, मात्र पत्र ही नहीं, यहाँ का कण कण विपरीत दिशा में पड़ रहा है। ये कैसे संभव है? प्रभु वो बेल वृक्ष को देखिए। बेल पत्र पुष्प ये तो एकमात्र प्रभु महादेव की ओर ही आकर्षित होते हैं, और यहाँ वो वायु के नियमों के विपरीत जाकर अपना स्वाभाविक आचरण ही कर रहे हैं, जो केवल चमत्कार से ही संभव है। और ये चमत्कार तो केवल वही कर सकते हैं जिनका वायु के नियमों पर भी नियंत्रण है। अर्थात हम उचित दिशा में ही जा रहे हैं देवगण। एक मंदिर की आकृति तो दिखाई दी मुझे। दिखा रही है दिव्य है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वायुदेव की तपस्या के परिणाम स्वरूप अपना वायु रूप धारण किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो अपने तप में इतने लीन हो गए, उनका तप इतना शक्तिशाली और प्रचंड हो गया कि संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा और चारों दिशाओं में एक बवंडर की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीघ्र वो बवंडर रूपी वायु प्रवाह त्रिलोक तक भी पहुंच गया। कैलाश में इस प्रकार के बवंडर का भला क्या अर्थ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये आप ही की कृपा है जिससे ये बवंडर नियंत्रित हुआ है। प्रभु, वायुदेव के तप की ऊर्जा एकमात्र आप ही साध सकते हैं। कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु महादेव ने उस संपूर्ण वायु तत्व को अपने भीतर समाहित कर नियंत्रित कर लिया और वायु से उत्पन्न उस बवंडर को साध कर प्रभु ने स्वयं को भी परिवर्तित कर लिया और वायु मूर्ति रूप में वायुदेव को दर्शन दिए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं कृतार्थ हूँ आपके दर्शन पाकर। वायुदेव, पूर्ण हुई आपकी तपस्या। आपकी तप की ऊर्जा का अनुभव केवल मैंने ही नहीं किया, अपितु समस्त सृष्टि ने उस ऊर्जा का अनुभव किया है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको ये वरदान देता हूँ, वायु सृष्टि में जीवन का आधार बनने के साथ साथ संसार में हर स्थान पर व्याप्त रहेगी। प्रभु, आपका वायु मूर्ति रूप में दर्शन देना मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। मेरे तप का इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य और कारण दोनों समाहित हैं आपके तप में। वायुदेव, आपको तो ये ज्ञात है कि सृष्टि में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। आपके तप के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में ये वायु रूप मेरी अष्ट मूर्तियों में से एक होगा और आपका ये तप स्थल मेरे पंचभूत स्थलों में से एक होगा, जहां मैं स्वयंभू कर्पूर लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव विराजमान रहूंगा। प्रणाम प्रभु। दिन से प्रभु महादेव अपने वायुभूत लिंगम रूप में यहाँ पूजे जाते हैं और फिर ये स्थान श्री कालहस्ती के नाम से विख्यात हुआ। किंतु श्रीकालहस्ती ही क्यों? अवश्य इसके पीछे कोई कथा होगी। अवश्य है, इसके पीछे भी एक कथा है, किंतु एक नहीं, श्री कालहस्ती से संबंधित 4 महत्वपूर्ण कथाएं हैं कि कैसे इस मंदिर का नाम पड़ा और किस प्रकार श्री कालहस्ती आने वाले भक्त मोक्ष प्राप्त कर स्वयं प्रभु महादेव में समा गए। तो वो कथाएं सुनाइए ना प्रभु। श्री कालहस्तेश्वर प्रभु का ये नाम उनके तीनों भक्तों की अगाध भक्ति के कारण पड़ा है। प्रभु के ऐसे महान भक्त अवश्य कोई महर्षि ही रहे होंगे। नहीं, महर्षि नहीं थे तो क्या वो असुर थे? वो मंदिर वन के मध्य में है, तो संभवतः वो तीनों भील या आखेटक होंगे। नहीं, मानव योनि के हो ऐसा सौभाग्य भी नहीं था उनका। बालक है तो बालक की भांति कथाएं सुनने दो इसे गणेश से। मैं तो अपना दूसरा अस्त्र क्रियान्वित करता हूँ उसके विरुद्ध। अस्त्र? कैसा अस्त्र? विष्णु जो असुरों का परम शत्रु है, उसका ये परम भक्त यहाँ क्या करने आया है? कुछ तो आशय अवश्य है इसका। सोचना है इसके पास या कोई योजना। इसे ज्ञात करना होगा। ज्ञात तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि किसी के मन को पढ़ना
मुझे भली भांति आता है। जो देवता बंदी नहीं है वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ एक विशेष यात्रा पर है, जिसके अंत में एक भीषण युद्ध होगा। इसीलिए प्रथम पंचभूत शिवलिंग की यात्रा संपन्न होने तक मुझे विश्व शांति के लिए यज्ञ करना होगा। क्या प्रश्न पूछा था तुमने कि क्या होगा मेरा अगला अस्त्र? तो सुनो, इस देव ऋषि का यज्ञ ही होगा वो अस्त्र। यज्ञ? अस्त्र? ऋषि? कुछ समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य भी नहीं थे वो तीनों शिव भक्त तो और कौन थे? श्री कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था।